नमस्कार, मरुद्रा न्यूज़ 24/7 से मैं विवेक। मैं इस समय वार्ड नंबर 27 में खड़ा हुआ हूं और मेरे सामने है निर्दलीय उम्मीदवार सविता नितेश भारद्वाज जी। मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आप किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं समाज सेवा के प्रति बहुत समर्पित हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मैं मेरी समाज की सेवा करूँ। और मैं वार्ड 27 में जो भी प्रॉब्लम्स है, सिर्फ पानी की, बिजली की, सड़कों की, आवारा जो कुत्ते घूमते हैं, गायें घूमती है, बच्चों को काट लेते हैं, तो मैं इस तरीके की समस्याओं का समाधान करूँगी। और कई कॉलोनियों के ऐसा है कि हमारे यहाँ नियमन नहीं हुए, वो अप्रूव्ड नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनको अप्रूव करवाने की पूरी कुशिश करूँगी। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप जनता को क्या कहना चाहते हैं कि वो आपको वोट दें? मतलब कुछ कहना चाहते हो, कुछ संदेश उनके लिए? जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि वार्ड नंबर 27 एक मिसाल बना के दिखाना चाहती हूँ कि वार्ड नंबर 27 एक बहुत अच्छी जगह है और सिलेंडर पे आप लोग वोट करें और मेरा समर्थन करें। मैं चाहती हूँ कि मुझे मौका दिया जाए कि मुझे पार्षद चुन के और मुझे सारी चीज़ों को मतलब अच्छे से मैं सब कुछ कर सकूँ। अभी मेरे पास पावर नहीं है, जब पावर होगा तो मैं सब कुछ करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी बातचीत हुई सविता नितेश भारद्वाज जी से। उन्होंने ये बताया कि अगर आप मुझे पार्षद चुनते हैं तो मैं वार्ड में बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकती हूँ और काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आप लोगों का सहयोग करूँगी और हर जगह खड़ी रहूँगी। आइए और उनके समर्थकों से बातचीत करते हैं, वो क्या कहते हैं। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राधेश्याम शर्मा साहब। और हाँ, और करीबन 20-25 साल से हम नए खेड़े में रह रहे हैं। अब हमेशा हम ये देख रहे हैं, जैसे हमारे किशन बाग है, जगदम्बा कॉलोनी है, मालूम का मोला है, जो कहने को तो ये कहा जाता है कि ये सैकड़ों साल पुरानी बस्ती है, पर आज दिन तक अभी नियमन नहीं हुआ। पहले जो अपने पार्षद प्रत्याशी जी जो ससुर साहब, इन्होंने काफ़ी कुछ कोशिश करके पहले कुछ एक नियमन की कार्रवाई भी इन्होंने की थी। ये समाज सेवी लोग भी हैं, उनका भाव भी है, और सारी कॉलोनी वालों ने मिलकर के कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हटा करके इनको खड़ा किया है और इनकी पक्की जीत का एक जुनून और जोश के साथ में हम इनको जिता के देंगे। तो आपका पूरा समर्थन रहेगा? बिल्कुल साहब, हमारा ही नहीं, पूरा किशन बाग है, मालूम का मोला है, नया खेड़ा है, इसके अलावा जगदम्बा कॉलोनी, विजय विहार, जो आज दिन तक अभी अप्रूव भी नहीं हुई। और किशन बाग की ये हालत है, जो भी प्रत्याशी आने वाली 5 साल के पहले जो प्रत्याशी आया, उसने इतनी बुरी हालत वहाँ कर रखी है कि पैदल चलने में भी तकलीफ होती है। कैसे लोग वो रह रहे हैं, कैसे नहीं है। हमारे पार्षद बाबू जो अगर बन करके आते हैं तो इनका भी एक ये सपना है कि उसमें हम इस तरीके का एक पानी की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, सीढ़ियों की व्यवस्था जो भी होती है। इस समय अभी वार्ड के जो सभी समर्थक लगे हुए हैं, इनके साथ में वो यही कह रहे हैं कि बोले चुनाव सभी लोगों ने मिलकर के पार्टियों को छोड़कर हम पर्सनल व्यक्तिगत जो उसकी विशेषता को देख के बिल्कुल चुनेंगे। यही हुआ है। और दरअसल में ये होना भी यही चाहिए, क्योंकि पार्षद पता नहीं कहाँ से यहाँ तारा जिंदगी कभी हमारे काम, मतलब जो पहले जो पार्षद आया कभी काम भी नहीं किया। अभी ये जो नया हम तो पहली बार देख रहे हैं कि साहब कांग्रेस के प्रत्याशी, हमें कभी देखा ही नहीं, ये कांग्रेस की सेवा भी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप में से कोई समर्थक इनके बारे में कुछ कहना चाहता है या कोई संदेश देना चाहता है? आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम अनीता शर्मा है। मेरा जन्म यहीं का है और मैं शुरू से यहाँ पे देखती आ रही हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ के जो बच्चे, बड़े, बूढ़े फेस करते आ रहे हैं। यहाँ की ज़मीन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जो ये सविता नितेश भारद्वाज खड़े हुए हैं, ये ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। हमारा ये मोटिव है कि हम पार्टी को नहीं, कैंडिडेट को जिताएं। ज़मीन से जुड़े हुए लोग जब आगे आएंगे तो वो कुछ करके दिखाएंगे। मोस्टली ये रहता है कि पार्षद बनने के बाद में आप उनकी शक्ल तक भूल जाते हो कि कौन कहाँ से आए हैं, क्या किया है। लेकिन ये जो लाल जी शर्मा है, सुहालाल जी है, पीडी सिंह जी है, यहाँ के पुराने जो है, ये इन्होंने शुरू से यहाँ पे रहते हुए आए हैं और इनको पता है कि क्या करना है। तो ज़मीन से जुड़े हुए लोगों का साथ देते हुए मैं इनके साथ हूँ। मेरे सारे जो ये लेडीज़ हैं, ये जो महिलाएं हैं, ये सब साथ इसीलिए आगे आई हैं क्योंकि ये ज़मीन से जुड़ी हुई है, कार्य करने में सक्षम है। तो आप जनता में, जो अपने वार्ड की जनता से कुछ संदेश? मैं अपनी जनता से सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहती हूँ, प्रत्याशी चुनो तो ज़मीन से जुड़ा हुआ
सिलेंडर पे वोट कीजिए, आपके अपने साथी को आगे लाइए जो आपके वार्ड के लिए कुछ कर सके। इनका मेन उद्देश्य ये है कि समाज की सेवा, अपने क्षेत्र का विकास। जय हिंद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पीटी सिंह है और यहाँ जगदम्बा कॉलोनी के अंदर सन 78 से रह रहा हूँ। और 78 के अलावा जाकर के अब तक हमने जितने भी पार्षद देखे वो सब पार्टी से जुड़े हुए रहे, लेकिन पार्टी के किसी पार्षद को आज तक कॉलोनी के अंदर आकर के इस तरह का कोई विकास कार्य या संपर्क करने का उनको कोई मौका नहीं मिला। खाली वोट मांगने के हिसाब से आते थे। इसलिए हमने सर्वसम्मति से आपकी जाकर के ये डिसीजन लिया पूरी कॉलोनी वालों ने कि हमारे लोग पूरे वार्ड से जाकर के कि हमारे यहाँ से जाकर के मतलब लोकल किसी आदमी को सविता को खड़ा करके और इस बात के लिए कहा कि हम पूरा समर्थन देंगे, तन मन और धन से इनके साथ हैं। बाकी आज तक किसी आदमी ने आकर के हमसे संपर्क तक न तो करने का प्रयास किया जीतने के बाद में, और अपने काम के लिए दर दर भटकना पड़ता था या किसी एजेंट को ढूंढना पड़ता था। इसलिए हमारा ये अथक प्रयास है कि आपकी सविता को पूरा तन मन और धन से मत और समर्थन देकर इसको विजय बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ के वार्ड 27 के जो जितने भी समर्थक हैं वो यही कह रहे हैं कि इस बार हम पार्टी को नहीं चुनकर और व्यक्तिगत चुनेंगे और व्यक्तिगत वोट देंगे। शुभ नाम? मेरा नाम ग्यारसीलाल शर्मा है। आप यहाँ के पुराने कार्यकर्ता हैं और जो भी वार्ड में काम हुए या अब तक जो भी है उनके थोड़ा सा आप बताइए। मैं 1976 से इस कॉलोनी में रह रहा हूँ। आसपास कोई बस्ती नहीं थी, केवल एक बालियों की ढाणी थी जिसमें मुश्किल से 25 घर थे और हमारे पड़ोस में कोई 5-7 घर थे। और हमने सारे प्रयास का, हमारे पास पीने का पानी नहीं था उस टाइम, कोई भी व्यवस्था नहीं थी किसी भी प्रकार की। अब हमने मिल करके जितने भी मेरे साथी थे हमने प्रयास करके पानी की भार्गव साहब से कह करके, वो विधायक थे, उन्होंने हमारी बहुत मदद की और हमें पानी भी उन्होंने ही दिया। और बस्ती वाले सारे दिन रात लगे रहते थे। रास्ते नहीं थे बिल्कुल भी, कहीं पैदल चलने का भी रास्ता, सिर्फ एक छोटी साइकिल की लाइन थी, उसी में सब चलते थे और किसी तरह की कोई सुविधा नहीं थी। हम सब ने मिल कर के और अथक प्रयासों से ये सब कुछ किया। यहाँ बस्ती में यहाँ चांदमारी के अलावा और कुछ भी नहीं था और रहना सहना जो भी है वो बिल्कुल साधारण था और सब पीड़ित थे। हमने 25-30 साल तक लगातार संपर्क करने के बाद में पानी हमें मिला था, वरना पानी पीने को नहीं था। अम्बावाड़ी से पानी लाते थे। और मैंने जो अपने जनता के लिए कुछ की कहना चाहिए? मेरा तो प्रथम प्रयास ये है, ये डीएमएन किसी पूरी कॉलोनी में बहुत कम प्लॉट है जिनको पट्टा दिया गया है, जबकि वो 45 साल से रह रहे हैं। उनको पट्टे नहीं दिए गए। एक्वायर कर ली गई ज़मीन, उसको एक्वायर मैंने करा ली, लेकिन पट्टे नहीं दिए गए। हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे सबको अपने पट्टे मिले और उनको मालिकाना हक मिले। ये मेरा प्रयास रहेगा। पहला काम मैं इनसे सबसे पहला काम ये करूँगा कि हमारे को सबको नियमन करा के और सबको पट्टे मिले। और बाकी की तो अब डेवलप है ही कॉलोनी, करीब करीब पानी भी है, बिजली भी है। और जो भी पब्लिक जो कहेगी उससे सबसे पहले मैं हूँगा खड़ा कोई भी काम कराने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सी अक्षय भारद्वाज है। मैं वार्ड नंबर 27 का रेसिडेंट हूँ और हम लोगों की जो इस बार प्रत्याशी खड़ी हुई है उनका मेन मुद्दा ये है कि जेडी अप्रूव हमारी कॉलोनियाँ नहीं हुई हैं, तो वो एक माध्यम बनना चाहती हैं। यहाँ तक कि उनका खुद का भी घर जो है जेडी अप्रूव नहीं है, तो वो हमारी आसपास की जो कॉलोनियाँ हैं वो जेडी अप्रूव हों। प्लस हम लोगों का ये विज़न है कि हम ऐसा चाहते हैं कि कुछ चीज़ें डिजिटल हो। हम यूथ हैं, हमें वो पसंद नहीं है कि हम जाएं आएँ 10 चक्कर लगाएं। आजकल हर चीज़ फ़ोन में होनी चाहिए, तो हम ये चाहते हैं कि एक एप्लीकेशन बने जिसमें कंप्लेन सेल हो और कोई भी कंप्लेन हो, या चाहे आवारा कुत्तों की या गाड़ी नहीं आ रही कचरे की, तो एप्लीकेशन से ही एक जो है कंप्लेन हो जाए और उसका एक प्रॉपर स्टेटस रखें हम लोग कि भाई कितने टाइम में वो सही होगी और उसका क्या स्टेटस है। तो सारी चीज़ रिकॉर्ड में होगी। अभी फ़ोन करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, पता नहीं काम कब होता है। तो हमारा एक ये विज़न है, तो हम ये चाहते हैं कि अगर ये जीतती हैं तो हम ये ज़रूर करवाना चाहेंगे उनसे। आपका शुभ नाम? अक्षय भारद्वाज, सी अक्षय भारद्वाज। अक्षय भारद्वाज जी से हमारी बात हुई। वो ये चाहते हैं कि एक तो सबसे पहले जो अपनी कॉलोनियों का नियमन हो, जिनके पट्टे नहीं बने उनके पट्टे बने, और डिजिटल के हिसाब से इसमें करवाना चाहते हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय वार्ड 27 में मैंने समर्थकों से बात करी
और उन्होंने यही संदेश दिया है कि जनता को कि आप सिलेंडर पर वोट करके, मैं भी मरुद्रा न्यूज़ की तरफ से आप लोगों को कहता हूं कि महिला पार्षद खड़ी हुई है, उनका सहयोग करिए और उनको जिताइए। मैं विवेक गुप्ता, कैमरामैन विनोद कुमार के साथ।